हेलो नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि सभी वर्ग के लोगों में होती है। क्या बूढ़े हो गए और नौजवान लोगों में और फीमेल्स में सभी में अर्थराइटिस होती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर रहेगा हमारा अर्थराइटिस के बारे में। तो दोस्तों अर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं है या जोड़ों की बीमारी को संदर्भित करता है। यह बीमारी सभी उम्र के लोगों में पाया जाता है। आमतौर पर यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है और गाउट जिसे गठिया बोलते हैं ये दोस्तों पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है और वृद्ध लोगों में अधिक देखा जाता है। सामान्य गठिया के लक्षणों की बात करें तो दोस्तों जैसे जोड़ों में सूजन होना, दर्द होना, जोड़ों में जकड़न होना और धीरे धीरे चलने की गति भी कम होने लगती है अर्थराइटिस में। तो आगे चल के यह दोस्तों गंभीर रूप भी ले लेता है। ऐसे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कठिनाई हो सकती है, जैसे चलने में और दौड़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में भीषण दर्द का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अर्थराइटिस के कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आगे हम बात करते हैं इसके। तो यहाँ पे दोस्तों आप हम देखिएगा इमेज में, यहाँ पे दोस्तों आपके हैंड में दोस्तों अर्थराइटिस यानी दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है और उसमें अकड़न भी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी हो गई दोस्तों, हमारी नी हो गई और लेग हो गया दोस्तों। तो इनमें दोस्तों हमारे जो है अर्थराइटिस सूजन और दर्द होती है, तो उससे हम समझते हैं अर्थराइटिस दोस्तों हो गया है। दोस्तों हम देखते हैं कॉजेज़ के बारे में, कॉजेज़ फॉर अर्थराइटिस। तो मेनली दो टाइप के अर्थराइटिस होते हैं। पहला टाइप है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा टाइप है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो पहला हमारा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इसके बारे में हम जान लेते हैं। अर्थराइटिस गठिया का सबसे आम रूप है जिसमें कार्टिज, जो हमारी गांठों में जो कार्टिज होता है, उपास जिसे हिंदी में बोलते हैं, का घिस जाना होता है। उसके कारण अपने जोड़ों में हड्डियों में ढकने का कार्य करता है। ये दोस्तों कार्टिज होता है, ये हड्डियों को ढकने का कार्य करता है। जो ये घिस जाता है तब ये दोस्तों इसके कारण दोस्तों हमारे घुटने में सूजन आ जाती है और दर्द होता है। तो इसी को दोस्तों हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा हमारा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसे क्या कहते हैं? रूमेटॉइड गठिया जो होता है दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे कि दोस्तों हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है जो जोड़ों पे हमारे वजन पड़ता है, तो उसके कारण दोस्तों जो अस्तर होता है वो घिस जाता है। कभी कभी ज़्यादा चलने पर भी दोस्तों हमारा ये जिसमें कार्टेज होता है वो घिस जाता है। तो इसमें जो दिक्कत होती है तो उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं इस कंडीशन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्दी नी है और दोस्तों अनहेल्दी नी है दोस्तों। यहाँ पे अंतर क्या है हमारा, मेनली इसमें देखेंगे आप तो सूजन है और रेडनेस है और दोस्तों हमारे इसमें पेन होता है। तो इसके वजह से दोस्तों ये हमारी अर्थराइटिस हो जाता है। हमारे बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर फॉर अर्थराइटिस, यानी कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारी। तो इसके रिस्क फैक्टर ये हैं दोस्तों हमारे। तो दोस्तों हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में। अगर दोस्तों अगर हिस्ट्री में आपके किसी मम्मी पापा या भाई बहन को किसी को अर्थराइटिस हुआ है तो दोस्तों आपको संभावना हो सकती है अर्थराइटिस होने की। तो दोस्तों हम एज की बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपको एज के हिसाब से, यानी कि बूढ़े लोगों में ज़्यादा देखा गया है और जो नौजवान लोगों में देखा गया है, लेकिन उतना नहीं देखा गया है, बट ये होता सभी में है दोस्तों। एक कंडीशन आती है। तो उसके बाद जो सेक्स है दोस्तों, योर सेक्स यानी फीमेल या मेल। तो मेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखा गया है और मेंस में गठिया जो बीमारी होती है वो दोस्तों मेंस में ज़्यादा देखा ज़्यादा होता है। अगर आपको दोस्तों प्रीवियस इंजरी है, अगर पहले से आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कहीं पे दोस्तों कुछ इंजरी हुई है आपको, तो उसमें अर्थराइटिस यानी गठिया होने की संभावना रहती है। ओबिसिटी यानी दोस्तों आपका जो मोटापा होता है उसके कारण कभी कभी इतना वेट होता है कि हमारे जो घुटने होते हैं तो उसके कारण दोस्तों घुटनों पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो हमारा अर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। तो ये दोस्तों कुछ रिस्क फैक्टर थे फॉर अर्थराइटिस के बारे में। आगे हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। हमारे सिम्टम्स, पहला हमारा सिम्टम्स है दोस्तों पेन होना। दूसरा है स्टिफनेस यानी कि जकड़न हो जाना, घुटने में जकड़न हो जाना, सोइलिंग आ जाना वहाँ पे, और रेडनेस हो जाती है। डिक्रीज
डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन यानी चलने में दिक्कत होती है। तो ये दोस्तों अर्थराइटिस के कुछ सिम्टम्स हैं। आगे हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में, कौन कौन से ड्रग्स हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे दोस्तों जो ड्रग्स हैं, पहले नॉट्स कैटेगरी के ड्रग हैं। इसमें हम बात करते हैं एस्क्लोफेनिक के बारे में, डाइक्लोफेनिक के बारे में, पैरासिटामोल के बारे में और किट्रोल के बारे में, सिलिकॉक्सिब, इट्रॉक्सिब और पायरॉक्सिकॉम। तो ये नॉट्स कैटेगरी के ड्रग हैं। इनको आप तो अर्थराइटिस है उसमें दोस्तों आप दे सकते हैं। एस्क्लो दोस्तों 100 mg है। डाइक्लो सोडियम यानी डायनापार नाम से टैबलेट आती है और इंजेक्शन भी आता है। तो दोस्तों आप इसमें इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। एट्रॉक्सिकैम 90 है। किट्रोल DT यानी 10 mg की टैबलेट है और पैराक्सिकॉम ये दोस्तों टैबलेट है 20 mg की। तो इनमें से दोस्तों किसी एक को आप दोस्तों यूज कर सकते हैं एज ए नॉट्स ड्रग के तौर पे। ये स्वेलिंग और दर्द को भी कम करेंगे, स्वेलिंग को भी कम करते हैं नॉट्स ड्रग ये दोस्तों हैं। तो आगे हम बात करते हैं इफ़ेक्ट भी दोस्तों आपको हो सकते हैं अगर इनका यूज़ किया है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिससे दोस्तों आपके हो सकता है हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है और डायरिया भी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन भी इसके कारण हो सकती है जो नॉट्स ड्रग हैं। स्टमक अल्सर यानी पेट में अल्सर भी हो सकता है और इनडाइजेशन यानी दोस्तों अपच भी हो सकती है। तो ये दोस्तों नॉट्स जो मेडिसिन है उसके कुछ हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट लगते हैं तो आप अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टेरॉयड ड्रग्स से। ये दोस्तों स्टेरॉयड ड्रग्स हैं, इनका दोस्तों यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे तो हमारी पहली ड्रग है पेंडिसोलोन ड्रग है और बीटामेथासोन है, कॉर्टिसोन है, डेक्सामेथासोन है, मिथाइल पेंडिसोलोन है। तो ये दोस्तों हमारे कुछ ड्रग्स हैं, स्टेरॉयड ड्रग्स हैं जिन्हें आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा डेक्सा है और बिटनीशाल है और पेंडिसोलोन है। तो पेंडिसोलोन दोस्तों ओमना कार्टिन नाम से बहुत फेमस है मार्केट में, ओमना कार्टिन 40। तो ये दोस्तों आप स्टेरॉयड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपने अर्थराइटिस में दोस्तों। अगली हमारे दोस्तों तो इसके बारे में हम दोस्तों साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है हमारे। तो दोस्तों जो स्टेरॉयड ड्रग्स हैं उनके हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा साइड इफ़ेक्ट्स है वर्टिगो यानी चक्कर आना, एक्ने और वेट गेन होना, स्किन डिसऑर्डर होना, ग्लूकोमा होना और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होना, डिप्रेशन होना, हाइपरटेंशन। ये कुछ हमारे स्टेरॉयड कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं उनको लेने से अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे दिखते हैं तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को मिल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अगली हमारी ड्रग्स है कैल्शियम ड्रग्स। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हड्डियों के लिए, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस जब हो जाता है तो ये दोस्तों डेफिनेटली यूज़ की जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहली हमारी टैबलेट है कालपाल 500 mg टैबलेट और सेलिकॉल 500 mg टैबलेट, डेलीकॉल 500 mg टैबलेट आती है, कालसाइन डी ये दोस्तों कैल्शियम की टैबलेट हैं। इनको दोस्तों आप हड्डियों में कोई संबंधित कोई समस्या है तो आप इन्हीं टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं टैबलेट को दोस्तों एक ही यूज़ कीजिएगा, इसमें से किसी भी टैबलेट को एक ही यूज़ करना है। आप कोई एक ले सकते हैं, सभी इसमें अच्छी टैबलेट हैं। तो इसके बारे में देखते हैं हम, कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी नोज़िया वोमिटिंग होना, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फीलिंग थर्स्टी यानी ज़्यादा प्यास लगना, स्टमच पेन पेट में दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइटिस और मसल्स वीकनेस। ये दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं कैल्शियम टैबलेट लेने के लिए। तो ये दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं कैल्शियम टैबलेट लेने से होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। आगे हम बात करते हैं एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये भी दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही अच्छी कारगर टैबलेट होती हैं। तो इसके बारे में भी दोस्तों हम बात करते हैं। तो पहली हमारी टैबलेट है पेनिसिलामाइन क्लोरोक्विनिन, दूसरी हमारी टैबलेट है क्लोरोक्विनिन सल्फासल्जाइन हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये दोस्तों टैबलेट हैं जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं। तो ये दोस्तों भी अर्थराइटिस में यूज़ की जाती हैं। तो इनमें से किसी एक ही का आप यूज कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं इस ड्रग के। तो पहला हमारा साइड इफ़ेक्ट्स है रेसेस होना, नोज़िया वोमिटिंग होना और वेट लूज़ होना, एब्डोमिनल पेन होना, हेयर लॉस होना। तो कंटिन्यूस दवा का यूज़ करने से ऐसे कुछ हो सकता है, हेयर लॉस भी हो सकते हैं
और डायरिया भी दोस्तों हो सकता है आपको। हाई ब्लड प्रेशर यानी दोस्तों अगर कुछ आपको ऐसा आर्थराइटिस जैसा होता है तो आप कंटिन्यू अपना ब्लड प्रेशर को भी मेज़र कराते रहें दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, अगली हमारी टैबलेट है, इसके बारे में भी दोस्तों बात करते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी टैबलेट है, एज ए आर्थराइटिस बीमारी में दोस्तों ये टैबलेट यूज़ की जाती है। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। टूफाइसिटिनिब और दूसरी टैबलेट है उपाडाइसिनिब और तीसरी टैबलेट है रक्सोटिनिब और चौथी हमारी टैबलेट है बारिसिटिनिब। तो ये दोस्तों टैबलेट हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ की जाती हैं। इसमें से किसी एक ही टैबलेट का दोस्तों आप यूज़ करिएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में दोस्तों। तो ये दोस्तों 4 mg की टैबलेट है, ये दोस्तों 5 mg की टैबलेट है जो हमने आपको अभी बताया है। तो इसके बारे में देखते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे। तो साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं हम दोस्तों इसके बारे में। पहला साइड इफ़ेक्ट है नोज़न वोमिटिंग होना, डायरिया होना, हेडेक होना, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी दोस्तों आपका बढ़ सकता है इस टैबलेट को लेने से। तो आगे हम बात करते हैं विटामिन्स जो ड्रग्स हैं इनको भी दोस्तों हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। तो पहली हमारी विटामिन्स टैबलेट है न्यूरोकाइंड एलसी। न्यूरोकाइंड एलसी टैबलेट है, न्यूरोकाइंड एलसी दोस्तों ये दोस्तों हमारा है टैबलेट्स, इसका भी यूज़ करते हैं एज ए विटामिन के तौर पर अगर आपको ऐसा कुछ आर्थराइटिस है या फिर हड्डियों में कोई समस्या है। अगला हमारा है दोस्तों सिलिकॉल जॉइंट कैप्सूल। ये दोस्तों कैप्सूल आता है, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा विटामिन के लिए है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।